आगे एक स्पेल है 14 की शाम को रात से और या 15-16 को भी तो हो सकता है। उसमें लाहौर में भी कुछ इम्कान होगा, हल्की फुल्की बारिश का कुछ इम्कान। बकिया दिन है नवंबर के, तो उसमें ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इसी तरह से ही रहेगी जैसे कि चल रही है। 10 नवंबर के बाद होता है अमूमन, या 20 नवंबर के बाद के रातें थोड़ी बहुत होना शुरू हो जाती है। सरदार सरफराज साहब, आप बताइएगा आखिर ये स्मॉग का सिलसिला कब खत्म होगा, सर्दी कब आएगी और क्या बारिशों का भी कोई इम्कान है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कोई प्रॉपर अगर अच्छी बारिश ना हो तो तब तक तो ये स्मॉग का, और फिर लेट नाइट जो फॉग होती है, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट फॉग होती है, और बाकी दिन भर में स्मॉग रहती है लाहौर और गिरदनवा, बल्कि अब तो नीचे साउथ पंजाब तक पे भी फैल गई हुई है। तो जब तक कोई अच्छी बारिश नहीं होती तो तब तक ये सिलसिला रहेगा इसी तरह से। नवंबर और दिसंबर में आपको पता है कि ये फिनोमेना बड़ा कॉमन हो जाता है, क्योंकि बारिशें इस दौरान बड़ी कम होती हैं, और दूसरा ये कि कोई हवा कोई खास नहीं चल रही होती, स्पीड नहीं होती बिल्कुल। तो जितने पोल्यूटेंट्स होते हैं ना, वो सारे आपकी गाड़ियों की इमिशन, इंडस्ट्रीज की इमिशन, और जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू उसकी जो जलाने की वजह से ईंटों के भट्टे का धुआं, और ये सब मतलब पोल्यूटेंट्स मिलकर वो जमीन के इर्द गिर्द एक तरह से मोहल्लक रहते हैं। हवा ना होने की वजह से वो मिक्स नहीं हो पाते, एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट नहीं कर पाते। अभी जो 2 दिन पहले गुजरा है वो केपी में कुछ इलाकों में, यानी शुमाली जो केपी है उन तक ही महदूद था वो सिस्टम। उसने कुछ कहीं पर अच्छी बारिश थी, कहीं पर लाइट रेन हुई, कहीं पर इस तरह से कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और केपी में। और अब आगे एक स्पेल है, देखिए 15 और 16 को, 14 की शाम को रात से, और या 15-16 को भी तो हो सकता है। उसमें लाहौर में भी कुछ इम्कान होगा, हल्की फुल्की बारिश का कुछ इम्कान दिख रहा है जी। 16 तारीख को बिलखुसूस 15 की रात को या 16 को। तो जो हुकूमत ने प्लान किया हुआ है वो मसनूई बारिश करवाने का, तो मे बी के उसमें चांस बने, उसमें कुछ बादल ऐसे आ जाएं कि जिससे वो प्रोसेस कर सकें जो। तो उसमें कुछ वक्ती तौर पे रिलीफ हो सकता है 1-2 दिन के लिए, अगर बारिश थोड़ी सी अच्छी हो गई या बादल आ गए तो भी उससे ना थोड़ी सी कमी आ सकती है उसमें। लेकिन अदरवाइज आगे भी ड्राई वेदर ही है जो बकिया दिन है नवंबर के, तो उसमें ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इसी तरह से ही रहेगी जैसे कि चल रही है। अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई ऐसा रिलीफ नहीं दिख रहा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमें ज़रा इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा तफसील में। पंजाब, केपी और सिंध के बेशतर अजला शदीद स्मोक की लपेट में, जैसे कि हम जानते हैं कई इलाकों में स्मोक ख़तरनाक हद तक भी तजावज़ कर गई है। तो आपको क्या लगता है मज़ीद, जैसे कि अभी आपने नवंबर का मिड बताया है, लास्ट बताया, बारिश हो सकती है लेकिन मसनूई होगी, इसके अलावा कुदरती बारिश के क्या इम्कानात आपको नज़र आ रहे हैं? असल में तो कुदरती बारिश ही होगी, मैंने आपको बताया ज़्यादा इफेक्टिव होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, ज़्यादा इफेक्टिव वही होती है कि अच्छी बारिश हो जाए तो उससे फिजा आपकी क्लीन हो जाती है, सारे पोल्यूटेंट्स एक तरह से पूरी एयर आपकी क्लीन हो जाएगी और बैठ जाएंगे जमीन पर सारे पोल्यूटेंट्स। लेकिन जाहिर है कि इन महीनों में ना, असल में नवंबर में और दिसंबर में भी खासी हद तक बहुत कम बारिशें होती हैं, कोई एक आध स्पेल ही हो जाए, और वो भी ज्यादातर नॉर्थ से गुजरती है, वेस्टर्ली वेव। तो मतलब ये कि सेंट्रल पंजाब या आपका साउथ पंजाब जो है, जो ज्यादा इफेक्ट होता है इस फॉग से या स्मोक से, तो यहाँ पे कम ही चांसेस हैं बारिश के। जो अगला स्पेल है वो मैंने आपको बताया कि हो सकता है लाहौर को और साथ में फैसलाबाद और कुछ एरियाज को छूते हुए बादल गुजरे, और ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन जो है ना सेंट्रल और अपर केपी और इसी तरह से नॉर्थ पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, उन्हीं इलाकों में ज्यादा एक तरह से वो। सरफराज साहब, पंजाब से निकल के अगर हम सिंध की खास तौर पर कराची की बात करें तो तकरीबन दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। क्या लगता है कि कब तक कमी आएगी और कब तक सर्दी दस्तक देगी शहर कायद पर? देखिए कराची में तो सर्दी आपको मालूम होगा कि दिसंबर में ही आती है, उससे पहले तो कोई खास सर्दी नहीं होती। नवंबर में, लेकिन नवंबर में कोई आसार नजर आना शुरू हो जाते हैं थोड़े बहुत। जी 10 नवंबर के बाद होता है अमूमन, या 20 नवंबर के बाद के रातें थोड़ी बहुत होना शुरू हो जाती हैं। तो अभी तक ये जो वेव चल रही है वेस्टर्ली, तो इसके बायस चूंकि यहाँ सी ब्रीज चलती है तो उसकी वजह से मॉइस्चर खासा होता है। तो इस बायस अभी कोई अगला मतलब एक आध हफ्ता तो वही 32-34, वैसे टेम्परेचर दिन का अब कम हो गया है, अब 33-34 की रेंज में ही रह रहा है, और अगला एक आध हफ्ता भी इसी रेंज में रहेगा। रात के टेम्परेचर भी अभी तक 21-22-23 इस रेंज में चल रहे हैं। तो ये 20 नवंबर के बाद हम तवक्को कर सकते हैं, जब बिल्कुल 20 नवंबर के बाद तवक्को कर सकते हैं। सरफराज साहब ये बताइएगा, ये तो बड़े शहर हो गए, लाहौर, कराची, बहुत ज्यादा आबादी यहाँ पे। सर अगर हम देखें कि पेशावर के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के जो बेशतर इलाके हैं उधर की फ़ज़ा भी बहुत हद तक आलूदा हो चुकी है, जो कि बड़ा तशवीशनाक है। केपी के बलाई इलाकों में होने वाली बारिशों से स्मॉग पर कितना असर पड़ेगा, कितनी कमी वाक़ई होगी? और ये खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं वहाँ पर बड़ी ग्रीनरी है, हम देखते हैं, लेकिन वहाँ की फ़ज़ा किस तरह आलूदा हो गई?
देखिए वहाँ एक होता है स्मॉग और दूसरा जी। फॉग। फॉग तो नेचुरल फिनोमेना है कि बिल्कुल ठीक। मतलब ये कि वो सर्दियों में होती है, क्योंकि जहाँ भी वेजिटेशन ज्यादा होती है ना, तो वहाँ रात में जब ये मॉइस्चर जितना अवेलेबल होता है तो वो कंडेंस होकर उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। यानी बेसिकली वो हल्के क्लाउड्स ही होते हैं लेकिन अनग्राउंड होते हैं जो फॉग होती है। लेकिन फॉग जो है ना इतना मुसलसल रहने वाला फिनोमेना नहीं होता। रात गे फॉग बनती है और फिर सूरज चढ़ते ही कोई एक आध 2 घंटे बाद फिर वो छट जाती है और दिन सही गुजरता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो स्मॉग है, ये तो आपको पता है गाड़ियों की एमिशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो, और फिर आपकी फैक्ट्री और कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का भी अंदर बहुत हाथ है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, उसका भी हाथ होता है। तो वो बेसिक वजह मैंने आपको बताया कि इन दिनों में बिल्कुल एयर जो है ना, बहुत एटमॉस्फेयर बहुत स्टेबल कंडीशन में होती है, तो हवा जो है ना उसको लिफ्ट नहीं कर पाती, यानी लिफ्टिंग एयर नहीं होती, बिल्कुल सब्सिडेंस होती है। एयर नीचे ग्राउंड की तरफ एक तरह से उसको दबा के रखती है इन तमाम पोल्यूटेंट्स को। तो बेसिक वजह ये होती है। बिल्कुल ठीक है सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया मौसम की सूरत हाल से, टेम्परेचर के हवाले से हमें बताया। नवीद सुनाई कि ये बेहतर हो सकता है नवंबर के मिड तक, देखे ना, एक उम्मीद करें कि बारिश का पहला कतरा बरसे और उसके बाद फिर मूसलाधार बारिश हो, तेज बारिश हो, कि स्मॉग का बिल्कुल ही खात्मा हो जाए, मौसम हो जाए और हमें असल में अंदाजा हो कि सर्दियां आने वाली है। उम्मीद की किरण तो दिखाई हमें सरदार सरफराज ने, इसके लिए उनका शुक्रिया।